बुद्धि, अहंकार और पतन की जो आंतरिक गतिविधि है, उसमें हमारा आंतरिक विज्ञान कैसे कार्य करता है, इसको समझते हैं। तो मनुष्य का मस्तिष्क अत्यंत जटिल प्रणाली है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस पे काफ़ी रिसर्च की और रिसर्च में पाया कि हमारे मस्तिष्क में दो प्रमुख स्तर कार्य करते हैं। पहला स्तर तर्क करने वाली बुद्धि, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और दूसरा स्तर हुआ भावनात्मक केंद्र, लिम्बिक सिस्टम। जब बुद्धि संतुलित होती है तो निर्णय तथ्य, अनुभव और वास्तविकता पर आधारित होते हैं। लेकिन जब बुद्धि में अत्यधिक उत्तेजना, चंचलता आ जाती है तो यह स्पष्ट देखने की क्षमता खो देती है। यहीं से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने विचारों को ही सत्य मानने लगता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यानी गांव के लोग तो इसको बोलते हैं कि मेरी मुर्गी की एक ही टांग। चलिए, अहंकार क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। अहंकार को हम सरल भाषा में मैं ही सही हूं की मानसिक अवस्था में अपना लेते हैं। यह अवस्था, मानसिक अवस्था, यह बुद्धि की एक छाया है, बायो प्रोडक्ट है, जो तब बनती है जब व्यक्ति अपनी सोच में अत्यधिक जुड़ जाता है। यानी व्यक्ति केवल यही बातें स्वीकार करता है जो उनके विचारों को सही साबित करें। अब दिक्कत वाली बात आती है कि जब व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है, यानी बुद्धि से काम न लगे, बुद्धि के बायो प्रोडक्ट्स अहंकार के साथ में करना होता है, तब पतन स्टार्ट होता है। सत्य को देखने की बजाय अपने विचारों से वह व्यक्ति चिपक जाता है। हर चर्चा में बहस करता है, दूसरों की बात सुनने की क्षमता को खो देता है, तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि एक अधिकारी या नेता को यह विश्वास हो गया कि उसकी हर नीति जो बनाता है वो सही है। अब यदि कोई उसे सही डेटा दे, फीडबैक दे, वस्तुस्थिति से अवगत कराए, कुछ चेंज लाने कहे, तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे गलत निर्णय बढ़ते हैं, टीम का भरोसा कम होता है और अंततः उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगती है। यहीं से चालू होता है पतन की शुरुआत। अब यह पतन का प्रभाव आगे क्या करता है, इस पे सोचें। ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, समान सोच वाले लोगों के समूह में फंस जाता है, गलत मार्गदर्शकों,
झूठे लीडर्स और जालसाज गुरुओं के प्रभाव में आ जाता है और धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो दे देता है और सामाजिक मनोविज्ञान में ग्रुप इन्फ्लुएंस उसका प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में समाधान है, वैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक भी है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता विकसित करना होता है। अपने विचारों को अंतिम सत्य नहीं मानना पड़ता, इसके मॉनिटर करने के लिए किसी न किसी एक व्यक्ति को जो कि योग्य हो, उसके उसके कोर्ट में डाला जाता है। नियमित ध्यान, प्रतिदिन ध्यान 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे का, ऐसा करने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि की छाया यानी अहंकार धुंधली धुंधली से होते हुए पलायन कर जाती है। और जब यह ऐसा हो गया तो सत्य को देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब हम पाएंगे क्या? बुद्धि यदि संतुलित है तो मार्गदर्शक बन जाती है। बुद्धि यदि चंचल है तो अहंकार को जन्म देता है। खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डुबा देते हैं, टीम को डुबा देते हैं। और अहंकार यदि हावी हो जाए तो पतन हो जाता है। इसलिए बुद्धि को स्थिर करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। भगवान शिव को आप देखेंगे हमेशा अक्सर ध्यान करते रहते थे। श्री राम ध्यान करते थे, बहस नहीं करते थे। कृष्ण कोई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे, फालतू बहस नहीं करते थे, पर ध्यान करके जो निर्णय देते थे उसी से जन कल्याण होता था।